जी हाँ, तो बात आज दुनिया भर में मचे घमासान की जरूर होगी, लेकिन प्राइम टाइम में आज की शुरुआत का सबसे पहले बड़ी खबर जो महाराष्ट्र के सियासी घमासान से जुड़ी है, उसी के साथ जहां पर उद्धव सरकार का रुख 360 डिग्री घूम चुका है। बगावत का बिगुल बजने के बाद बैक फुट पर चल रही उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रही है। इधर शिंदे गुट जबरदस्त जद्दोजहद का सामना कर रहा है और इससे जुड़ी बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, बागी विधायकों का गुट अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। डेप्यूटी स्पीकर के नोटिस को चैलेंज किया गया है। अयोग्य ठहराए जाने के नोटिस के खिलाफ शिंदे गुट ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और तत्काल सुनवाई की संभावना भी है। हो सकता है कल ही सुनवाई हो। इस उठापटक ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। महाराष्ट्र के वकीलों को भी याचिका की कॉपी भेज दी गई है। यह रुख शिंदे गुट का आपको बता रहे। इधर देखिए, आज आदित्य ठाकरे अकोला में गरजे, कल उद्धव एक रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। इधर संजय राउत के बिगड़े बोल भी आग में घी डालने का काम लगातार कर रहे हैं। संजय राउत ने फिर धमकाया, ये कहते हुए कि गुवाहाटी से सीधे 40 विधायकों के शव मुंबई आएंगे, जिसे पोस्टमार्टम के लिए हम विधानसभा भेजेंगे। और ऐसे बयानों और शहमात के इस खेल के बीच किस करवट बैठा है महाराष्ट्र का सियासी ऊंट, सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं क्या चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में हमारी पहली रिपोर्ट के जरिए। शिवसेना या 4 अक्षरांनी आम्हाला राष्ट्रीय नेते केले। आज कुठेही जा, या बाळासाहेब ठाकरेंचा वाघ आहे म्हणतात, ते शिवसेनेमुळे म्हणतात। हे बाहेरून येतात आणि आम्हाला शिवसेना शिकवतात। हे जे 40 लोक तिकडे ते आहेत ना, ही जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या। हे मुर्दे आहेत, त्यांच्या बॉड्या इकडे येणार आहेत, त्यांचा आत्मा मेलेला असेल, लटपट आहेत तिकडे। हे 40 लोक जेव्हा उतरतील तेव्हा ते जिवंत नसतील मनानं। त्यांना माहिती आहे इथे ही जी आग पेटलेली आहे। बगावत के मारे उद्धव सेना की जुबान से अंगारे फूट रहे हैं। इंतकाम की आग में जल रहे ठाकरे परिवार की पलटन शिंदे गुट के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, वो सड़कों पर उतरे शिव सैनिकों में बारूद भर रही है। बागी विधायकों के परिवार की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई लगती है। लेकिन उद्धव खेमे को शायद ही इसकी परवाह हो, क्योंकि अब उनका एकमात्र मकसद किसी तरह अपनी सरकार को बचाना है। पार्टी पर मातोश्री का कब्जा बरकरार रखना है, जो हर दिन ढीली पड़ती जा रही है। शनिवार तक संजय राउत जिन 20 बागी विधायकों के संपर्क में होने का दावा कर रहे थे, उनमें से एक भी मुंबई नहीं लौटा। अलबत्ता शिंदे गुट ने उद्धव टीम का एक और विकेट चटका दिया। शिवसेना के विधायक और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उदय सामंत ने भी गुवाहाटी की फ्लाइट पकड़ ली। मुश्किल वक्त में उद्धव को छोड़ एक नाथ को ही अपना नाथ बना लिया। हालांकि डेड बॉडी बयान पर उठे विवाद के बाद संजय राउत ने सफाई दी, विधायकों की आत्मा की दुहाई दी। गुवाहाटी से रोज रोज आ रही तस्वीरें उद्धव खेमे का दिल दुखा रही है। शिंदे गुट में उत्सव की तस्वीरें ठाकरे परिवार को चिढ़ा रही है। शिंदे गुट के विधायक गुवाहाटी में केक काट रहे हैं, जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं, लेकिन मुंबई में बैठे संजय राउत इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। नावाचं हॉटेल आहे ना, ते हॉटेल वाटत नाही, बिग बॉसचं घर वाटतंय। बरोबर ना? ते बिग बॉसचं घर वाटतंय। मला वाटतं तिकडे बिग बॉसचं शूटिंग चाललंय। बसतायत, पितायत, खातात, खेळतायत। हाँ? बिग बॉसचं घर वाटतंय। अरे कब तक छुपोगे गुवाहाटी में? कब तो आना होगा मुंबई के चौपाटी में। एकनाथ शिंदे का गुट 2/3 विधायकों के साथ का दावा तो ठोक रहा है, लेकिन मुंबई आने से परहेज कर रहा है। शायद शिंदे को इस बात का डर भी सता रहा है कि मुंबई लौटते ही उनके खेमे के विधायक उद्धव के पाले में जा सकते हैं और सत्ता हथियाने के उनके सपने को चूर चूर कर सकते हैं। ऐसे में हर कदम फूंक फूंक कर रखना है, तौल तौल कर बोलना। हड़बड़ी में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ मुश्किल ये भी है कि जितनी देरी होगी उतना ही विधायकों का डर बढ़ता जाए, क्योंकि मुंबई की सड़कों पर शिव सैनिक बागियों से 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। एक स्वर में कह रहे हैं, बागी गद्दार है।
लगातार आपको बता रहे हैं जब से एकनाथ शिंदे ने बगावत की है, उनके साथ जो गए विधायक हैं उनके कार्यालय दफ्तर में जो है शिवसेना के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, तोड़फोड़ किया जा रहा है। अब उसके जवाब में एकनाथ शिंदे के समर्थित कार्यकर्ता जो हैं वो भी सड़कों पर उतरे हुए हैं और उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। 2.5 साल तक सत्ता सुख में डूबे उद्धव ने अभी से संगठन में जान फूंकना शुरू कर दिया। सरकार के गिरने की आशंका देख पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं में जान फूंकने लगे। बागियों को बाल ठाकरे के नाम का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दे रहे हैं। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का जाप करने वाले बाप तक पहुंच गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे, और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। उद्धव के आक्रामक अंदाज के बावजूद विधायकों की बगावत थम नहीं रही। जो उद्धव के साथ थे वो भी एक एक कर एकनाथ की सेना में शामिल हो रहे हैं। लिहाजा सड़क के संघर्ष के साथ ही उद्धव ने कानूनी मोर्चा भी खोल दिया। सुप्रीम कोर्ट तक बागियों को सबक सिखाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो आज के हालत में ये डिस्क्वालिफिकेशन से नहीं बच सकते। तीसरा जो मुद्दा है, इन्होंने बोला है कि डेप्यूटी स्पीकर को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोई राइट नहीं है ये डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन सुनने के लिए। उसके लिए मुझे यही कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर प्रोविजन है 180, उसमें ये बोला गया है कि जहां पे भी उसके लिए जो लड़ाई शुरू है वो अभी राजनीतिक लड़ाई नहीं है, अब कानूनन लड़ाई भी शुरू हुई। अब आप बाकी सारे मामले आप सब जान चुके हो कि हमने क्या क्या नोटिस दे दी है, हमारे उपाध्यक्ष साहब ने कौन सी नोटिस दे दी है, उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में नोटिस जारी की है। शिवसेना को अपने गठबंधन सहयोगियों पर एतबार है, क्योंकि उद्धव भले ही मुख्यमंत्री हों लेकिन शरद पवार के हाथ में ही सरकार की पतवार है। और मराठा क्षत्रप ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि वो हर हाल में उद्धव के साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। जहाँ तक इनसे है, हमारा पार्टी का टोटल सपोर्ट उद्धव ठाकरे जी को है। हमें विश्वास है कि उनके कुछ एमएलए आसाम लेके गए, वो जब वापस आएंगे और वोटिंग लेने का मौका मिलेगा तब ये बात साफ होगी कि उद्धव ठाकरे अपनी सरकार चला सकते हैं। 7 दिनों से शिवसेना के समंदर का दावा करने वाले नेताओं को भी शुक्रवार को इस बात का ऐलान होगा कि जिन 55 बूंदों से शिवसेना को समंदर का दर्जा हासिल हुआ था, उसकी 2/3 बूंदों ने एक अलग नदी का निर्माण कर दिया। सूबे की सरहद लांग सूरत होते हुए सारा पानी गुवाहाटी पहुंच गया। जाहिर है उद्धव अपनी कोशिश कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उल्टी धारा बहने की संभावना शून्य ही लगती है। इंद्रजीत सिंह और दीपक दुबे के साथ विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24। तो आदित्य ठाकरे का बागियों पर ताबड़तोड़ हमला, हम आपको बता दें एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी। दरअसल आदित्य ठाकरे ने अब बागियों पर ताबड़तोड़ हमला किया है। आदित्य ठाकरे आज अकोला में भी थे, वहां पर देखिए क्या कहा, हम शरीफ क्या हुए, दुनिया बदमाश हो गई। आदित्य ठाकरे ने बागियों को कुछ इस तरीके से नसीहत देने की कोशिश भी की है। आपको बता दें कल दरअसल अब उद्धव ठाकरे एक रैली करने वाले हैं, मेगा रैली, और ये सिर्फ रैली नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन होगा। तो एक तरीके से लगातार निशाने साधे जा रहे हैं बागी विधायकों पर, लेकिन किस पशोपेश में वहां पर बागी विधायक जो है 40 कुल मिलाकर के अभी तक जो संख्या सामने आई है वो किस पशोपेश में है, इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। उनको अपने परिवार की सुरक्षा का डर भी है। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।